Hello guys, welcome to my YouTube channel Unique English Grammar. Here I teach you English grammar very easy and unique way. तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। आज हम पढ़ेंगे चेंज द वॉइस इन फ्यूचर टेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में गाइज हमने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे गाइज यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन वॉइस। आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब तीनों टेंसों में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट, तीनों टेंसों में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में। फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव में हम विल सेल का यूज़ करते हैं, और जब इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो विल सेल के बाद बी का यूज़ करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम एक्टिव वॉइस के साथ विल सेल के साथ बी का यूज़ करते थे, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। इसका ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में हम विल सेल के बाद हैव का यूज़ करते हैं, और पैसिव वॉइस में विल सेल उसके बाद आपका हैव के बाद हम सिर्फ बीन को ऐड करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे सिर्फ हमने बीन को ऐड किया है। कॉन्टिन्यूअस टेंस तो हम बनाते नहीं हैं, और इंडेफिनिट टेंस में हम विल सेल के बाद हमने बी का यूज़ किया है। आई होप गाइज आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं एक बार इसका, अपने रिमाइंड करने के लिए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता था। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद बाय सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पहुंच गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच गया, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आज का नया टॉपिक फ्यूचर टेंस के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यहाँ पे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता था? सब्जेक्ट, उसके बाद विल सेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका विल सेल के बाद आपका बी ऐड हो जाता है, वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं एक बार हम। ही विल राइट अ लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा? अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। आई होप गाइज आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हमने विल के बाद बी को ऐड कर दिया है। चलिए गाइज नेक्स्ट देखते हैं हम इसका नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, विल सेल, उसके बाद नॉट का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद विल सेल के बाद नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं एक बार। पहले ही विल नॉट राइट अ लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा? अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हिम। और गाइस नेगेटिव में आप हमेशा ये याद रखिए कि नॉट आपका बी के पहले आता है, और यहाँ पे जो बी वर्ब है वो हमेशा आपकी मेन वर्ब के पास में ही रहेगी। यहाँ पे चाहे आपका नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। चलिए गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का यहाँ पे पहले एक्टिव वॉइस और उसके बाद पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या होता था? क्वेश्चन वर्ड, विल सेल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आपका नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद आपका वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाता है? क्वेश्चन वर्ड, विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका नेगेटिव है तो नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं हम एक बार। एक्टिव वॉइस का पहले सेंटेंस देखते हैं। वेयर विल दे प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो गाइस पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाएगा? वेयर विल क्रिकेट बी प्लेड बाय देम। ओके गाइस, चलिए आपको आई होप यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। क्रिकेट यहाँ पे पहुँच गया, दे बाय देम हो गया आपका, और यहाँ पे हमने क्रिकेट के बाद बी यूज़ कर दिया। और गाइस मैंने आपको बताया था कि बी जो वर्ब है वो हमेशा मेन वर्ब के पास में ही रहती है आपके। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में।
तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, उसके बाद विल सेल प्लस हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब ऑब्जेक्ट आता है आपका। जब इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव में इसका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव, उसके बाद आपका बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल से इसे एक बार अच्छे से समझते हैं हम। ही विल हैव ड्रंक मिल्क, तो इसका क्या हो जाएगा, मिल्क विल हैव बीन ड्रंक बाय हिम। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे हमने हैव के बाद बीन को यूज़ किया है। और गाइस यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा कि जो बीन आपकी वर्ब है वो हैव के बाद आएगी। जो आपकी एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे उसके बाद पैसिव वॉइस वाली हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और ये हमेशा आपकी मेन वर्ब के पास में ही रहेगी, चाहे आपका नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। ओके गाइस, चलिए नेगेटिव सेंटेंस इसका देखते हैं हम। पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट, इसके बाद आपका हैव के बाद देखिए गाइस यहाँ पे बीन का यूज़ किया, वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसे एक बार। ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा, ए लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हिम। गाइस देखिए यहाँ पे हमने नॉट के बाद हैव बीन का यूज़ किया है, और बीन जो वर्ब है आपकी वो मेन वर्ब के हमेशा पास में ही रहेगी। चलिए गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड विल सेल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर नेगेटिव है तो प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट प्लस हैव प्लस उसके बाद बीन के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं एक बार। एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस देखते हैं, वेयर विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, वेयर विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय देम। देखिए गाइस यहाँ पे आप इनके बीच का डिफरेंस समझिए, इसको आप खुद से समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में आपको लिख दिया है कि आपका हैव के बाद हम बीन का यूज़ करेंगे। तो गाइस और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बीन हमेशा आपका मेन वर्ब के पास ही रहेगा, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे हमारा फ्यूचर टेंस भी फिनिश होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिनसे आपको एक बार रिमाइंड हो जाए और आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में चेंज करके बताएंगे। तो फ्यूचर टेंस के यहाँ पे हमने इंडेफिनिट और परफेक्ट दोनों टेंसों के बारे में एग्जाम्पल लिए हैं। चलिए देखते हैं। पहला है आपका ही विल कॉल मी। तो गाइस इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। मी आपका सब्जेक्ट की जगह पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, मी का आई के साथ हम सेल का यूज़ करते थे तो सेल, उसके बाद बी, फिर उसके बाद कॉल्ड बाय हिम। नेक्स्ट देखते हैं दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय देम। नेक्स्ट देखते हैं ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, तो इसका क्या होगा, अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हेन विल दे हैव ईटन फूड, तो इसका क्या होगा, व्हेन विल फूड हैव बीन ईटन बाय देम। देखिए गाइस यहाँ पर क्या हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे विल लगा था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट की जगह हमने सेल के साथ हम बी का यूज़ कर दिया। विल सेल के बाद हम बी का यूज़ करते थे तो हमने यहाँ पे बी का यूज़ कर दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे विल लगा हुआ है तो फिर हम क्या समझेंगे, ये फ्यूचर टेंस का है। उसके बाद फ्यूचर में कौन से टेंस का है, तो इस टेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब किसकी लगी है, इंडेफिनिट टेंस की, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया, फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये इंडेफिनिट टेंस का है। चलिए आई होप गाइस ऐसे ही आपको सारे एग्जाम्पल से आप खुद से एक बार करके देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आप और भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
तो चलिए गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वॉइस में जो स्पेशल केस होते हैं, जो रेयर केस होते हैं, उनके बारे में डिटेल से समझेंगे कि उस कंडीशन में हम इनको कैसे चेंज करते हैं और क्या होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।